हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। फ्लड फ्यूरी किल्स 25 इन ए डे इन नॉर्थ इंडिया, 13 ऑफ देम इन यूपी। क्या अर्थ हुआ? फ्लड का मतलब होता है बाढ़, फ्यूरी का अर्थ होता है प्रकोप या तांडव या फिर कहर। किल का मतलब होता है जान से मारना। 25 इन ए डे, 25 को एक दिन में। इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में। 13 ऑफ देम, जिसमें से 13 लोग इन यूपी से हैं। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया होगा कि बाढ़ ने तांडव मचाया। बाढ़ के प्रकोप की वजह से, बाढ़ के कहर की वजह से उत्तरी भारत में एक दिन में ही 25 लोगों की तो जान चली गई, और इन 25 लोगों में जो है 13 लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो आप एक फ़ोटो ये देख पा रहे होंगे, तो ये जो है फ्लड हिट एरिया है, और यहाँ पे एक व्हीकल जो है ये डैमेज दिखाई दे रही है, और इसके नीचे लिखा है डैमेज्ड व्हीकल आफ्टर ए लैंडस्लाइड। डैमेज्ड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त, व्हीकल वाहन, आफ्टर ए लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है ज़मीन का दरकना या भूस्खलन। ट्रिगर का मतलब होता है चालू करना, जो चालू कर दिया गया किस चीज़ से? बाय हैवी मानसून रेन। हैवी मानसून रेन, भारी मानसून बारिश की वजह से, यानी कि जो मानसूनी भारी बारिश हुई उसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड हुआ, और उसके कारण ये व्हीकल वगैरह फिर डैमेज हो गए इन मनाली ऑन वेंसडे को मनाली के अंदर। देखिए, जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर हैं, अगर कोई इसको वेडनेसडे बोलता है तो प्लीज़ वेडनेसडे मत बोला कीजिए। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो वेंसडे है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ओवरऑल डेथ काउंट इन रीजन नाउ 116। ओवरऑल डेथ काउंट, कुल मिलाकर जो डेथ काउंट है, जो मृतकों की संख्या है इन रीजन, क्षेत्र में, नाउ अब जो है कितनी हो गई है? 116 हो गई है, यानी कि 116 हो गई है। एटलीस्ट 25 फैटिलिटीज़ वर रिपोर्टेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 25 फैटिलिटीज़ का मतलब होता है मृत्यु या कष्टकारक घटनाएं। तो कम से कम 25 मृत्यु वर रिपोर्टेड, दर्ज की गई वेंसडे को इन द रेन बैटर्ड नॉर्दर्न स्टेट। देखिए, बैटर्ड, जो लोग मेरे चैनल पे वीडियो लगातार वॉच कर रहे होंगे तो उनको वेटर्ड का हिंदी मीनिंग अब तक याद हो गया होगा, क्योंकि पहले भी कई बार आ चुका है। वेटर्ड का मतलब होता है परेशान या पीड़ित। तो बारिश की वजह से जो पीड़ित नॉर्दर्न स्टेट हैं, उत्तरी भारत के राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो इनमें क्या है कि पिछले 24 घंटों में कितनी 25 मौतें कम से कम दर्ज की गई। टेकिंग द ओवरऑल डेथ काउंट फ्रॉम दिस मानसून रिलेंटलेस रेन। तो ये जो डेथ टोल हुआ ये किसके कारण हुआ? मॉनसून की रिलेंटलेस रेन। रिलेंटलेस का मतलब होता है निरंतर या फिर निर्दयी या निष्ठुर। तो लगातार जो बारिश हो रही है, निरंतर बरसात जो हो रही है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड, भूमि दरकने की वजह से, यानी कि भूस्खलन की वजह से, एंड फ्लैश फ्लड, और भयंकर बाढ़ की वजह से, इन द रीजन टू 116। और इन 25 को अगर जोड़ दें तो टोटल डेथ टोल कितना हो गया है? 116 हो गया है इन सब कारणों से। यूपी रजिस्टर्ड द मोस्ट डेथ एट 13 इन द पास्ट 24 आवर्स। और यूपी ने रजिस्टर किया है, दर्ज किया है कितना? उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई हैं द मोस्ट डेथ, सबसे ज़्यादा मृत्यु, एट 13 इन द पास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की मृत्यु यूपी के अंदर दर्ज की गई है। 9 पीपल ड्रोन्ड, 9 लोग तो डूब गए। वाइल लाइटनिंग स्ट्राइक, जबकि जो बिजली के हमला है, यानी जो बिजली के हमले हुए उसमें, स्नेक बाइट, सांप ने लोगों को काट लिया उसमें, एंड हाउस कोलैप्स का मतलब गिर जाना, और घर गिर गया, घर ढह गया उसमें, किल्ड 1 ईच। इन घटनाओं में एक एक लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि एक लोग की मृत्यु डूबने से हो गई, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, 9 लोगों की मृत्यु तो डूबने से हो गई, एक की मृत्यु बिजली के गिरने से हो गई, एक की सांप के काटने से हो गई, एक की जो है हाउस ढहने की वजह से हो गई। सैड एन ऑफिशियल, एक अधिकारी ने ऐसा बताया। द वेदर ऑफिस
इशूड ए येलो अलर्ट फॉर 58 डिस्ट्रिक्ट। तो जो वेदर ऑफिस है, मौसम संबंधी कार्यालय है, उसने इशू किया है, जारी किया है येलो अलर्ट। कितने ज़िलों के लिए? 58 डिस्ट्रिक्ट के लिए। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और भविष्यवाणी की है, चेतावनी दी है हैवी रेनफॉल थर्सडे, कि थर्सडे को जो है वो हैवी रेनफॉल होगी, भारी बारिश होगी। अमिड द ग्रोइंग डेथ टोल, और जो ये मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है, तो इसके बीच में, अमिड का मतलब होता है बीच में। रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑफ एफर्ट्स गेंड पेस, तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, और इवैक्यूएशन का मतलब होता है बाहर निकालना। तो बचाव अभियान, और जो बाढ़ में फंसे हुए या दूसरी जगह पर फंसे हुए लोग हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम जो है गेंड पेस, उसने गति पकड़ ली है। स्पेशली विशेषकर इन हिमाचल में द वर्स्ट हिट स्टेट, और हिमाचल ही जो है वो वर्स्ट हिट स्टेट है, यानी कि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। अराउंड 25,000 पीपल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसे होना। इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, लगभग जो है 25,000 लोग कुल्लू ज़िले में फंस गए। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल रहे अराउंड 300 इन द कसोल एरिया, जिसमें कि जो है 3,000 लोग तो कसोल एरिया में रहे। हैव बीन इवैक्यूएटेड सेफली, और इन लोगों को सेफली, सुरक्षित तरीके से वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सेड, और ये बात वहाँ के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। अमंग दैम, उनके बीच में वर थे 52 स्कूल चिल्ड्रन, वहाँ पे 32 जो है 52 यानी कि 52 जो है वो स्कूल के बच्चे थे, इस तक जो फंसे हुए थे एट सिसु इन लाहौल, एंड 70 गर्ल, और 70 लड़कियां थीं फ्रॉम कॉलेज ऑफ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यानी कि 75 इस यूनिवर्सिटी की लड़कियां थीं। इन हरियाणा के जिंद में। हु वर मरून का मतलब होता है असहाय छोड़ देना, और इन बेचारों को असहाय छोड़ दिया गया था, ये असहाय हो गए थे इन सोलंग वैली में एज लैंडस्लाइड्स ब्लॉक द रोड टू मनाली, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन की वजह से मनाली को जाने वाला रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया था, इसलिए ये लोग असहाय थे। लेकिन इनको रेस्क्यू कर लिया गया, इवैक्यूएट वहाँ से कर लिया गया। बट रेस्क्यूइंग नियरली 300 पीपल, लेकिन 300 लोगों का रेस्क्यू करना, उनका रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाव। 300 लोगों को बचाना, नियरली का मतलब होता है लगभग 300 लोगों को बचाना, मोस्टली, जिसमें मुख्य रूप से कौन थे? टूरिस्ट थे, पर्यटक थे। फ्रॉम टेंटेड कैंप्स, जिन्होंने कैंप लगा के ये करते ना, टेंट लगा के वहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग थे। नियर चंद्रातल लेक, जो चंद्रातल लेक के आसपास मतलब टेंट लगा के वहाँ पे जो है मतलब रह रहे थे। लोकेटेड एट ए आल्टीट्यूड ऑफ 14,100 फीट, जो 14,100 फीट की ऊंचाई पर है। इन लाहौल में, एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और स्पीति होगा शायद, स्पीति ज़िले में। हैज़ बीन फेसिंग वेरियस चैलेंजेज, हैज़ बीन फेस, तो सामना करना पड़ रहा है किसको? रेस्क्यू ऑपरेशन को। वेरियस चैलेंजेज, अनेक चैलेंजेज का, अनेक चुनौतियों का। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बुरे मौसम की वजह से। द पास्ट 4 डेज़, पास्ट का मतलब होता है पिछले 4 दिनों में, यानी कि पिछले 4 दिनों में बुरे मौसम की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से जो लोगों को बचाने का अभियान है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है, तो उसमें बहुत बाधा आ रही है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।